हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन प्ले बॉय ऑब्सेशन की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक तेओंग के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक की जब भी मिस्टर किम वॉइस सुन रहा था तभी जंगकुक को ब्लॉक कर दे रहा था, जिस वजह से जंगकुक जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो ऑलरेडी 3-4 बार कॉल कर चुका था, पर फिर भी मिस्टर किम जो बार बार उसे ब्लॉक कर रहा था। जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक और अपनी कोई भी सिम कार्ड्स को यूज़ ना करते हुए मिस्टर किम को कॉल भी नहीं करता है। जंगकुक तो उनके रूम में आ जाता है, जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और शायद कुछ सोच रहा था। जंगकुक तो उनको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी ड्रेस क्लोजेट के अंदर है, उसे पहनो जल्दी से। तो हम अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं मानता है। तुम खुद को जो समझ रहे हो वो नहीं होने वाला है। जंगकुक किससे कहता है, तुम क्या श्योर हो? तब हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, शाम की पहले आ जाएगा, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बातें कर चुका हूँ और वो लोग हाँ बोल दिया है। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है, पर वो जंगकुक की पर ट्रस्ट नहीं करता है और कहते हैं इम्पॉसिबल है, मेरी पेरेंट्स कभी भी हाँ कह ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम मुझे भी जानते हो, जो मैं चाहता हूँ मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। मैं अच्छी तरह से भी बोल सकता हूँ और खुद की तरीका भी निकाल कर उसे करा सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अब अगर तुम्हें सच में नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तो बेबी बॉय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलो। जंगकुक सिर्फ तेओंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम अगर मुझे फोर्स करोगे तो फिर नेक्स्ट तुम मुझसे सिर्फ हेट पाओगे। तो जंगकुक कहता है, और नेक्स्ट की बातें मैं नेक्स्ट ही देख लूँगा, मैं जल्दी ही सिर्फ इस शादी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तेओंग कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक जो उसके बाद जल्दी से किसी को कॉल करता है और जंगकुक जो अपनी कुछ गार्ड्स को कॉल किया था उन लोगों को घर की आसपास रहने के लिए कहता है, क्योंकि जंगकुक को लग रहा था कि तंग अब भागने की ट्राई कर सकता है। और जंगकुक उसके साथ अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाता है ताकि वेडिंग में वो लोग वहाँ पर रह सके, क्योंकि तंग के पेरेंट्स तो आने नहीं वाला था। तो जंगकुक को पता था कि तंग इसलिए शादी नहीं करने वाला है। जंगकुक जो शाम तक तेओंग के साथ स्वीट बिहेव करता है, सब कुछ नॉर्मली जा रहा था। तेओंग को मेकअप आर्टिस्ट रेडी करा रहा था। तेओंग मुझे सोच रहा था, उसके पेरेंट्स अब तक क्यों नहीं आया है, उन लोगों को तो आना चाहिए। पर तेओंग को अब डाउट होने लगता है, शायद जंगकुक तेओंग को झूठ बोला है ताकि तेओंग शादी करने के लिए राजी हो जाए। पर तेओंग भी जिससे राजी नहीं था, वो जानता है कि कैसे इस शादी को तोड़ना है और तेओंग चुपचाप बैठा रहता है। फिर तेओंग को रेडी करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तेओंग कोई भी आंसर नहीं करता है। वहाँ पर जंगकुक की फ्रेंड आ जाता है और तेओंग को कहता है कि वो लोग तेओंग को लेने के लिए आया है। तेओंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तेओंग को लेकर वो लोग नीचे आ जाता है, जहाँ पर जंगकुक के और भी कुछ फ्रेंड्स था। तेओंग जंगकुक की तरफ देखता है, जो वहाँ पर ब्लैक सूट में बैठा हुआ था। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तेओंग सच में इसे बिना माने रह ही नहीं सकता है। उसके ऊपर से तेओंग की नज़र हट ही नहीं रहा था। फिर जंगकुक जो स्माइल करता है और तेओंग को कहता है, बेबी बॉय, ये शादी जबकि दूसरों लोगों की तरह नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पेपर पर साइन करना होगा। तभी तेओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी पेरेंट्स कहाँ पर हैं? मैं बोला था अगर मेरी पेरेंट्स नहीं आएगा तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, तो फिर बताओ मेरी पेरेंट्स कहाँ पर हैं? इससे जंगकुक तेओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या सच में पेरेंट्स चाहिए? तेओंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, पेपर पर साइन करो, तुम्हारी पेरेंट्स नहीं आने वाला है। ये सुनकर तेओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं भी शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक इससे गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तेओंग को कहता है, तुम अगर पेपर पर साइन नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा।
तो फिर से कहता है मुझे साइन नहीं करना है। अगर तुम ज़्यादा मुझे फोर्स करने की ट्राई किए तो फिर मैं साइन करने के पहले मैं मरना पसंद करूँगा। ये सुनकर जंगकुक रुक जाता है और फिर जंगकुक तोंग को तुरंत कहते तुम क्या पागल हो गए हो, और जंगकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता भी नहीं है। जंगकुक तोंग के पास आकर कहता है बेबी बॉय तुम सच में गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हैप्पी रख सकता हूँ, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो। तोंग भी कहता है मैं भी जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं मेरे पेरेंट्स के अलावा शादी नहीं करूँगा, तुम्हें जो लगता है तुम वो कर सकते हो, पर याद रखना कि तुम मुझे कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जंगकुक जो तोंग की तरफ से देख रहा था फिर जंगकुक एक स्माइल देता है और तोंग को कहता है ठीक है चलो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं कर सकता हूँ। अब जबकि तुम्हारी पेरेंट्स नहीं आने वाला है और ये शादी भी नहीं होने वाला है तो फिर क्यों ना इसे 1 वीक पीछे लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी पेरेंट्स के साथ पर्सनली बातें करना होगा, उसके बाद हम लोग शादी कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये सबको छोड़ देते हैं। जबकि हम लोग शादी नहीं करेंगे, कम से कम हम लोग एक साथ डिनर तो कर लें, एक फ्रेंड गेट टुगेदर की तरह। जंगकुक की फ्रेंड जो कुछ कहना चाहता था पर जंगकुक अपने हाथ को उठाकर उसे रोक देता है। जंगकुक की फ्रेंड उसके बाद फिर से अपनी जगह पर वापस चला जाता है। फिर जंगकुक जो तोंग को अपने साथ डाइनिंग रूम में लेकर जाता है और तोंग को फूड सर्व करता है। जंगकुक के सारे फ्रेंड्स भी चुपचाप अपने खाना को खा रहा था, वो लोग समझ पा रहा था कि जंगकुक की माइंड में कुछ चल रहा है। जंगकुक तोंग को स्पेशली फूड सर्व कर रहा था। तोंग जिससे कॉन्फ्यूज था। तोंग जंगकुक से पूछता है तुम श्योर हो ना, तुम इतना ज़्यादा इजीली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो ये सब कुछ। तोंग को जंगकुक तुरंत कहता है बेबी बॉय मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे तुम्हें अब वाला फोर्स कर सकता हूँ बताओ तुम, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बल्कि वेट कर सकता हूँ, मैं इतना मंथ से वेट किया हो तो फिर मैं और 1 वीक वेट नहीं कर पाऊँगा, 1 वीक बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए, मैं ज़रूर कर लूँगा, चुपचाप खाना खाओ। तंग उसके बाद जो चुपचाप खाने लगता है और उसे नॉर्मल ही लगता है क्योंकि वो जंगकुक के ऊपर इतना तो ट्रस्ट करता है, वो इतना टाइम से रह रहा था तो फिर वो जानता है कि जंगकुक अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। तोंग और बाकी सब लोग अपने डिनर को फिनिश करता है। फिर जंगकुक जो एक्साइटेड होकर कहता है चलो हॉल रूम में चलते हैं और हम लोग कुछ मूवीज देख सकते हैं। जंगकुक की फ्रेंड सामने अपना सिर हिला देता है और लोग हॉल रूम में चला जाता है। जब वो लोग कुछ मूवीज को ढूंढ रहा था कि वो लोग कौन सी मूवी को देखेगा तब तोंग जो पीछे था उसे अचानक से अपनी बॉडी में हॉट फील होने लगता है और वो जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में बुलाने लगता है और कहता है जंगकुक प्लीज़, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ रहा है। जंगकुक ये सुनकर ही पीछे की तरफ टर्न होता है और अपने फेस पर एक स्माइल लेते हुए तोंग की तरफ बढ़ जाता है। तोंग जो कॉन्फ्यूज था वो जंगकुक को फिर से कहता है प्लीज़ मुझे हेल्प करो। जंगकुक अपनी फ्रेंड को कोल्ड वॉइस में कहता है मैरिज पेपर को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। जंगकुक की फ्रेंड जो तुरंत जंगकुक की बातों को सुनकर जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट को वहाँ पर लेकर आता है। फिर जंगकुक जो तोंग को उस पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर करने लगता है। तोंग जो नहीं करना चाहता था वो जंगकुक की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखता है और कहता है मुझे नहीं करना है, पर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अभी करते हो या फिर नहीं। बेबी बॉय तुम्हें करना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तोंग जो उसकी बात भी नहीं करना चाहता था वो सोली और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और तोंग को जंगकुक उसके बाद फोर्सफुली ही मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करा देता है। फिर जंगकुक भी साइन करता है और जंगकुक की फ्रेंड जो वीडियोस बना रहा था इससे जंगकुक जो स्माइल करता है। फिर जंगकुक तोंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसके फ्रेंड्स को कहता है फ्रेंड्स तुम लोग यहाँ पर नीचे एंजॉय कर सकते हो, पार्टी करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करना चाहते हो सब बार काउंटर में है, ले लेना। और जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग को लेकर
ऊपर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक की एक फ्रेंड उसकी दूसरी फ्रेंड को कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जंगकुक की वो फ्रेंड तुरंत उसे कहता है, तुम एक लेज़ी पर्सन हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता। जंगकुक को पता था कि उसके जो हस्बैंड है वो पेपर पर साइन करने के लिए राजी नहीं होगा। इसी वजह से जंगकुक के प्लान क्या था, और जंगकुक उसकी फूड में ड्रग्स मिला कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत अब ऐसा बन गया है। जंगकुक की दूसरी फ्रेंड कहते हैं, बट ये तो गलत है ना, जंगकुक उसे फोर्स किया है। अब जंगकुक क्या उससे जाकर और भी ज़्यादा फोर्स करेगा बेड पर। जंगकुक की फ्रेंड कहता है, मुझे नहीं पता जंगकुक क्या करेगा, पर मुझे लगता है कि वो लोग अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करने वाला है। इससे जंगकुक की दूसरी फ्रेंड कहते हैं, इसे एंजॉय नहीं बल्कि इसे फोर्स करना कहा जाएगा। जंगकुक की फर्स्ट फ्रेंड कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, यहाँ पर हम लोग जंगकुक की वजह से आए हैं, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करो। तुम्हारे पास अगर इतना ही ज़्यादा उसके लिए दया फील हो रहा है तो फिर तुम जाकर के उसे हेल्प नहीं करते हो। तुम्हें पता है कि तुम जंगकुक के खिलाफ नहीं जा सकते हो, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक की दूसरी फ्रेंड जो और कुछ भी नहीं कहता है, और वो लोग जो वहाँ पर पार्टी करने लगता है। और दूसरी तरफ जंगकुक तो उनको बैड स्टाइल में गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने बेडरूम के अंदर आ जाता है। उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करके रखा गया था। तो जो अपने आइस को हाफ बंद करके रखा था, वो अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर जो स्माइल करते हुए तो उनको हेल्प करता है और उसके शर्ट के बटन को अनबटन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तो जो उस पर करके कहता है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे बॉडी में पेन फील हो रहा है। जंगकुक तो उनकी यार के पास अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम्हारी ये पेन जल्दी ही चला जाएगा, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, फिक्र मत करो। और जंगकुक फिर सोले तो उनकी सारे क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है, क्योंकि तोंग बहुत ही ज़्यादा सोच से भर रहा था। फिर जंगकुक जो अपनी भी शर्ट्स को उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है, और वो तोंग के ऊपर आकर तोंग की वॉइस को रब करने लगता है, और तुरंत ही अपने लिप्स को तोंग की लिप्स के साथ लॉक कर लेता है। तोंग अपना आइस को बंद करके ही जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक के साथ तोंग जो खुद भी डीपली किस कर रहा था, जंगकुक और तोंग एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। तोंग की बॉटम लिप्स को जंगकुक बाइट कर रहा था, उसे निबल्स कर रहा था, और सोले अपने हैंड तोंग की चेस्ट पर लेकर जाता है और उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, जिससे तोंग जो किस के बीच में ही माउंट करने लगता है। जंगकुक जो कुछ देर बाद किस को ब्रेक कर देता है, और फिर वो तोंग की तरफ अपने डीप डार्क आइज के साथ देखता है, जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक फिर तोंग की तरफ झुककर उसकी फेस को रब करते हुए कहता है, मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था बेबी बॉय, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानते, पर देखो मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ और अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें कोई भी मेरे पास से दूर नहीं कर सकता है। ये तुम्हारी गलती था, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मेरा प्यार दिखाता भी हूँ, पर तुम जो मुझे छोड़कर किसी और की तरफ देखते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और का होने भी दूंगा? ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम ही रह जाएगा। अब मैं जो करने वाला हूँ वो हमारे फ्यूचर के लिए ही है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं किए और एल्स मैं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे पास खुद की तरीका है तुम्हें मेरा बनाने का। और फिर तोंग की नेक पर जंगकुक सोली बटरफ्लाई किस करने लगता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। जिससे तोंग जो बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ और ज़्यादा करो। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक तोंग की नेक पर लव बाइट देने लगता है। अपनी टंग से उस जंगकुक तोंग की नेक को लिक करने लगता है और उसके साथ तोंग की सेस को जो बेबी पिंच कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जंगकुक सोली तोंग की कॉलर बोन से होकर उसकी सेस पर आ जाता है और उसकी सेस पर किस करते हुए
उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और एक हंग्री बेबी की तरह उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तंग इससे फिर से मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है और भी ज़्यादा। जंगकुक ये सुनकर भी तंग को इग्नोर कर देता है और वो बाइट करने लगता है क्योंकि जंगकुक को अच्छा लग रहा था। और जंगकुक तंग की सेस पर भी बहुत सारे लव बाइट्स देने के बाद जंगकुक अचानक से नोटिस करता है कि तंग सोली सोली सो जा रहा था और जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि तंग सो जाए। इस वजह से जंगकुक जल्दी से तंग को छोड़ देता है और जल्दी से वो नाइट स्टैंड के पास से ल्यूक को उठाता है और जल्दी से आकर तंग की लेग्स को ओपन करता है। तंग जो अब ऑलमोस्ट सो ही गया था, पर अचानक से वो जब खुद के अंदर कुछ फील करता है वो तुरंत ही अपने आइज को ओपन कर लेता है और पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, मुझे पेन फील हो रहा है। जंगकुक जो अपने 2 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर दिया था जिस वजह से तंग पेन फील कर रहा था, पर जंगकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो तंग की टमी को रब करने लगता है और अपनी फिंगर को मूव कराने लगता है। तंग जो पेन की वजह से कहता है, प्लीज़ निकालो, मुझे पेन हो रहा है, और तंग अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को उसके लेग्स बंद नहीं करने देता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक अपनी 3rd फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तंग को इससे भी पेन फील होने लगता है, पर जंगकुक जो सोली सोली मूव करने लगता है और अचानक से जंगकुक फर्स्टली मूव करने लगता है। तंग को प्लेजर फील होने लगता है और तंग जो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ और ज़्यादा डीपली दो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक तभी अपनी फिंगर को निकाल लेता है। तंग इससे शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी डंक आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक जो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और अपनी बाकी क्लोथ को रिमूव करके खुद की तरफ देखता है कि वो कितना ज़्यादा हार्ड था। फिर जंगकुक जो खुद के ऊपर लिप को अप्लाई करते हुए तंग की तरफ देखते हुए तंग की वेस्ट के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग की वेस्ट को पकड़ते हुए सोली सोली तंग की इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। तंग इससे जो अपने बॉटम लिप्स को टाइटली बाइट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तंग को अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम इसे एंजॉय करोगे बेबी बॉय, तुम डैडी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ये सुनकर तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो रोने लगता है। जंगकुक तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद उसकी सेस पर झुककर सॉफ्टली किस करता है और सोली सोली मूव करने लगता है। तंग जब भी पेन में था पर उससे अपनी टमी में बटरफ्लाई भी फील हो रहा था। जंगकुक तंग की निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए एक जोर से बाइट करके अपनी डार्क वॉइस में कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो बेबी बॉय, मैं और भी ज़्यादा डीप जाना चाहता हूँ। तंग इससे कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। वो अपने आंसू भरी आइस के साथ सीलिंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक सोले सोले अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तंग जो मौन करने लगता है। जंगकुक तंग के मौन के साउंड को सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। उसके मौन और भी ज़्यादा स्वीट था। जंगकुक तंग को अपनी डार्क वॉइस में कहता है, डैडी के लिए मौन करो बेबी बॉय, तुम्हारी मौन सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये सुनकर तंग जो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी और ज़्यादा फर्स्ट करो, ये बहुत ज़्यादा औसम है। जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, जैसे प्रिंसेस चाहता है, और जंगकुक तंग के साथ हार्डली और बहुत ही फर्स्टली लव मेकिंग करने लगता है। तंग जो खुद के ऊपर रिलीज कर देता है खुद को। जंगकुक जो अभी भी तंग के साथ हार्डली लव मेकिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद जाकर जंगकुक तंग की तरफ झुककर उसे डीपली किस करने लगता है और जंगकुक उसके साथ तंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। तंग खुद की टमी की इनसाइड कुछ हॉट और वार्म जैसा फील कर पा रहा था। फिर कुछ देर बाद जंगकुक जो तंग की तरफ देखते हुए हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तंग जो फिर से सोने वाला था, पर जंगकुक उसके बाद फिर से और एक राउंड में चला जाता है और जंगकुक इसके साथ तंग को होल नाइट तक सोने नहीं देता है। जंगकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है वो तंग को छोड़ देता है, जो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से डीप नींद में चला जाता है।
जंगकुक फिर तंग को क्लीन करता है और जंगकुक तंग को क्लीन करने के बाद उसे क्लोथ पहना कर खुद भी अपनी क्लोथ पहन लेता है। जंगकुक सिर्फ तंग को एक लॉन्ग शर्ट पहना दिया था। फिर जंगकुक तंग को पीछे से हक करके उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसके वेस्ट अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी आर्म उस पर करके कहता है, अब तुम पूरी तरह से मेरा बन गए हो। अब मैं देखता हूँ कौन आकर तुम्हें मेरे पास से चुरा कर लेकर जाता है। जो भी तुम्हारी तरफ अपने आइस को उठाएगा मैं उसके आइस को उठा लूँगा। किसी की भी हिम्मत नहीं है मेरी अलावा तुम्हारी तरफ देखने की, क्योंकि तुम जियोन तंग हो जो सिर्फ जियोन जंगकुक से बिलोंग करता है। और जंगकुक इसके साथ तंग को पॉइज से ब्लेम उसके नेक पर फिर से किस करता है, जिससे तंग स्लोली मूव करने लगता है, पर वो नींद से नहीं उठता है। जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी बॉय। तुम्हारे अलावा मैं मेरी लाइफ में किसी और को नहीं देख सकता हूँ, सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करते हुए तंग को हक करके सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।